कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। भरी भरी आवे नैन, चित हूँ न परे चैन, मुख हूँ न आवे बैन, दशा औरे भई। और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही दशा श्री उद्धव जी की हुई जब कान में विदुर जी के शब्द पड़े कि श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, कुछ श्री कृष्ण की वार्ता करिए। भाव सिद्ध तब जानिए जब ऐसी स्थिति हुए। एक भक्ति की साधनावस्था है, एक भक्ति की सिद्धावस्था है। यद्यपि भक्ति साधन काल में भी भक्ति ही है, ज्ञान अपने साधन काल में ज्ञान नहीं है, वो अपने साधन काल में जिज्ञासा है। जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक उसको चाहने वाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, वो जिज्ञासु ही है। पर भक्ति का आरंभ कर देते ही कोई भगवान का हो जाता है, भगवान संभाल लेते हैं उसको, वो भक्त हो जाता है। तो भक्ति अपने साधन काल में भी भक्ति है, पर फिर भी भक्ति की एक साधना अवस्था है, एक भक्ति की सिद्धावस्था है। तो संत कहते हैं कि भाव सिद्ध तब जानिए जब ऐसी स्थिति हुई। कैसी स्थिति? जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह कृपा जो हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह कृपा जो हरिवंश की। ये भाव सिद्धि की दशा है, ये भाव सिद्धि के लक्षण हैं। छिन छिन रुदन करंत और छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह कृपा जो हरिवंश की। और उद्धव जी की इस समय बिल्कुल ठीक यही दशा है। जैसे ही विदुर जी ने कहा कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो वाली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। इसे कहते हैं भाव का सिद्ध होना। मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। भगवान कह रहे जैसे ही मेरा नाम, मेरी चर्चा कान में पड़े, चित्त की सारी वृत्तियां बिना प्रयास सहज ही मेरी ओर प्रवाहित होने लगे। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझने में आसानी होगी कि चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े यहां वहां बिखरे हों, अब उनको कैसे एकत्रित किया जाए? अरे कोई बड़ा चुंबक जिसकी चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक हो, उसको बीच में रख दो, वो सब छोटे छोटे टुकड़े सहज ही उसकी ओर आ जाएंगे। ऐसे ही ऐसी स्थिति मन की हो कि जैसे ही श्री कृष्ण का नाम कान में पड़े, जैसे ही श्री कृष्ण की चर्चा कान में पड़े, भरी भरी आवे नैन, चित हूं न परे चैन, मुख हूं न कहे बैन, दशा औरे भई। और इन्हीं लक्षणों से स्वयं को भी पहचानना चाहिए कि भाई अभी हम साधक हैं या कुछ प्राप्त हमको हो गया है। पर भाव सिद्ध तब जानिए जब ऐसी स्थिति हुए, जब भगवान की रूप माधुरी का स्मरण होता है, तब उद्धव जी प्रेम के भार से विवश हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण की कृपा, करुणा, उदारता का स्मरण होता है, व्याकुल हो जाते हैं कि दौड़कर जाऊं और उनकी चरण रज में लोटपोट हो जाऊं, उनके चरणों को अपने हृदय से लगा लूं। और जब भगवान के शील का स्मरण होता है, जब स्मरण होता है कि अब ये जो धरती है ये रहित हो गई है श्री कृष्ण के चरणों से, जब इस स्थिति का उनको स्मरण होता है तो हृदय व्यथित हो जाता है। तो कभी विवश होते हैं, कभी व्याकुल होते हैं, कभी व्यथित होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी गाते हैं।
और विदुर जी को लगता है कि जैसे कभी तो उद्धव जी मानो सामने ही श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हों। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह कृपा जो हरिवंश की। कल भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि केवल चलना ही पर्याप्त नहीं है। यदि दिशा सही ना हो तो चलना भटकना हो जाता है। हम चल रहे हैं पर हमको बीच बीच में अपनी संभाल करनी है कि देखना है कि भाई सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप भजन कर रहे हो, आप साधन में लगे हो, उसका कुछ परिणाम भी तो दिखाई पड़ना चाहिए, उसका कुछ परिणाम भी जीवन में आना चाहिए। आप भोजन करते हो, पेट भर जाता है कि नहीं? आप जल पीते हो, थोड़ी देर के लिए प्यास बुझ जाती है कि नहीं? फिर भजन करते हो तो फिर वो तृप्ति का लाभ क्यों नहीं हो रहा, इसका विचार करना चाहिए। कौन सा ऐसा छिद्र है जहां से बह रहा है हमारे भजन का रस, हमारे भजन का सुख? वो ऐसे कौन से दोष हैं, ऐसी कौन सी त्रुटियां हैं जिनके कारण हमको इन भक्तों जैसी उस आनंदावस्था का लाभ नहीं हो पा रहा है, इसका विचार करना चाहिए। अगर हम सबसे अधिक अनदेखी करते हैं जीवन में तो अपनी ही करते हैं। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं आपको कि भाई जब तक ये आपकी दौड़ बाहर रहेगी कोई भी साधन फलीभूत होगा नहीं। आंखें मूंद के तार को छेड़ो और अंतर में खो जाओ, नाम जपो सुख पाओ। सब संतों ने एक ही मार्ग बताया है, चाहे वो सगुण के उपासक हो या निर्गुण के, लेकिन ये मार्ग तो सभी संतों ने एक सा बताया है। आप किसी भूल में ना रहना। श्री महाप्रभु जी ने भी श्री सुधा निधि में अंत में यही कहा, गंभीरैका अनुरागान मनसी परिचरण विस्मृतान्यः कदास्याम, कि कब मेरे उर अंतर में उस गंभीर अनुराग का, उस गाढ़े प्रेम का उदय होगा और बस ऐसे ही कालिंदी का कूल होगा, मेरे नेत्र मुंदे होंगे, मेरे हृदय कमल पर हे स्वामिनी जी आपके चरणार बिंद होंगे और मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊंगी। ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा क्षण कब आएगा? आप देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, यत गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया दृम्भितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम, यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रिय जनेष्वात्यन्तिकी तेन मे, गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। महाप्रभु कह रहे जितना भी मैंने अपने जीवन काल में ये थोड़ा साधन सत्संग सुमिरन किया है, तिन यह फल मोहि मिलहूं अगाधा, और होई प्रसन्न तिन जीवन राधा। श्री जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे अपने उर अंतर के उस गाढ़े प्रेम का दान करें, मुझे वो हित का रस मिले, वो प्रेम का रस मिले। आप देखो सहज विषय के आनंद की अवस्था में भी नेत्र मुंद जाते हैं। विषय का सुख भी थोड़ी देर के लिए यदि मिले तो आप देखो कि जिस समय आपकी इंद्रियां विषय के सुख का भोग कर रही होती हैं, उस अल्प से सुख के अनुभव के कारण आपके नेत्र मुंद जाते हैं। फिर जब प्रेम स्पर्श करता है, सिमट जाती हैं वृत्तियां सब ओर से, तभी तो संत गाते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पीकोलियो रिझाए, सखी मैं पीकोलियो रिझाए। कैसे बताऊं मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे बताऊं वो स्थिति कैसी है, कैसा हो जाता है मन, किसका हो जाता है मन। रहीम कहते हैं कि काजर लागे किरकिरो। आप देखो कहां किस किस देश में मन पहुंच जाता है प्रेमी का। कहने काजर लागे किरकिरो और सुरमा सहा न जाए। कहने जिन नैनन
अब श्याम बस्यो पर छवि कहाँ समाये। जिन नेत्रों में प्रियतम बस गया है वहां पर अब कोई और वस्तु कैसे रहेगी। काजर लागे किरकिरो और सुरमा कहा सहा न जाए। कैसे कैसे परिष्कार हो जाता है मन चित्त की वृत्ति का। केवल एक, बस वही एक। तभी कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था ये तो भाई अलख निरंजन का मार्ग है जो किसी भी प्रकार से नहीं देखा जा सकता। प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हां, पर प्रेम को साधारण न समझना, यही सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है। प्रेम को हमने सबसे साधारण वस्तु समझा है। इससे प्रेम, उससे प्रेम, यहां प्रेम, वहां प्रेम, कल प्रेम, आज प्रेम, ऐसा प्रेम, वैसा प्रेम। कितना साधारण हो गया ना ये शब्द, कितना साधारण हो गया। मैं तो कुछ दिन पहले आपसे कह ही रहा था भाई इतना ही प्रेम है संसार में, फिर इतना दुख क्यों है, फिर इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा क्यों है। सभी तो प्रेम कर रहे हैं, आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम करे ही बैठे हो, फिर इतना दुख क्यों है। प्रेम तो वो है कि दुख का भी यदि स्पर्श कर दे तो वो आनंद हो जाए। जब हृदय को भगवत प्रेम स्पर्श करता है तो हाथ उठा उठा कर संत कहते हैं बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भूल नहीं करना, पर भूल सुधार लेना। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं केवल इसलिए कह रहा हूं कि आप भूल सुधार लें। ऐसा तो नहीं हो सकता हमसे भूल ना हो, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, वो दुर्बल भी है, अपूर्ण भी है, अज्ञ भी है। भूल का होना तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, पर भूल सुधार ली जाए। और एक शब्द और जोड़ देना चाहता हूं मैं इसमें, भूल समय रहते सुधार ली जाए। मेरा इसमें बड़ा दृढ़ विश्वास है कि समय बीत जाने के बाद सही निर्णय भी सही परिणाम नहीं देता यदि समय चला जाए। क्योंकि जीवन समय ही तो है, इस सृष्टि को गतिमान करने वाला समय ही तो है। समय भगवान की विभूति है, काल भगवान ही तो है, उसका अनादर ना किया जाए। तो समय रहते अपनी भूल सुधारना। ये जो थोड़ा बहुत हमको संतों के कृपा प्रसाद से मिल गया है, हमको इसी में संतोष करके नहीं बैठ जाना है। ये जो बातें आपसे कही जा रही हैं, ये आपको आपका लक्ष्य दिखाया जा रहा है कि जाना कहां है, पहुंचना कहां है। कभी कभी हम भी तो अपने हृदय से ये बात कहें, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। भजन में आनंद न मिलने का केवल एक कारण है, केवल एक, कोई दूसरा नहीं। मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, पर भजन में आनंद ना मिलने का केवल एक कारण है, और वो क्या कि भाई अभी हमको प्रभु के अतिरिक्त किसी और वस्तु की भी चाह है, इसलिए भजन का सुख नहीं मिल रहा है। 2-4 दिन के भूखे आदमी को तो भाई सूखी रोटी भी अमृत के समान लगती है। उसको भूख है ना, वो सूखी रोटी भी उसको अमृत के समान लगेगी। आपको शायद मैंने सुनाया भी था, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के जीवन की घटना है। जब अपने साधन काल में जब निकले प्रभु से मिलने के लिए, अच्छा प्रभु से मिलने के लिए जब कोई निकलता है ना, तो उसके पास केवल एक चीज होती है, प्रभु से मिलने की चाह। ना तो उसको मार्ग पता है, उसको ये नहीं पता है मुझे कहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां जाना है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। उसके पास तो बस एक वस्तु है, प्रभु से मिलने की चाह, कि प्रभु से मिलना है। और जिसने पाया है ऐसे ही पाया है। यहां पहले लिखित में आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, अब मिल जाएंगे, इतनी देर में मिल जाएंगे, इतने दिन में मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। ना ना ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। हमारा काम है चलना।
तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था कि मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती भाई, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे, जब प्रभु भजन कराएंगे तब करेंगे, बैठे रहो फिर। ये संसार तुम्हारे लिए तो बनाया है उन्होंने, आते रहो जाते रहो, आइए खाइए जाइए, तो फिर आइए फिर जाइए। उस दिन यही तो आपसे मैंने कहा था भाई कि हमको पीछे पड़ना है उनके, स्वीकार करो हमको उनकी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है उनकी। अरे वो तो आप तो काम पूर्ण काम, वो तो परम तृप्त, वो तो अपने स्वरूप में मग्न, वो तो स्वयं सदा आनंद स्वरूप है। हमको आवश्यकता है उनकी, हमको लगना है। और तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। क्या तुम बालक बुद्धि हो कि इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती? ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, महाप्रभु कह रहे हैं। अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। दया आती है महापुरुषों को, तभी महाप्रभु ने कहा मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को, अरे दरबी लेके मूड जरावत हाथ को। इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने करके दी, बोले अब भी अपना अहित कर रहा है, अब भी अपनी हानि कराता है। तो ऐसे निकले, वो भीतर की जो प्यास थी ना, उसने चैन नहीं लेने दिया। आपको एक और बात बताऊं कि भगवत आराधन के लिए निकलने से पहले श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज एक मत विशेष के प्रधान आचार्य हो गए थे, शीर्ष पर पहुंचे, चारों ओर उनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी, घंटों लोग पंक्ति में खड़े रहते थे उनसे थोड़ी देर मिलने के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि अद्भुत थी, उनकी प्रज्ञा अद्भुत थी, वेदों शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें। पर ये सब पाकर भी भीतर तृप्ति नहीं हो रही थी। कह रहे थे नहीं, ये वो नहीं है जिसको पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। अभी मेरे मन के कुछ प्रश्न बाकी हैं, और मैं कहता हूं किसी से सच्चे हो कि नहीं हो, अरे अपने आप से तो हो जाओ। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। क्या खूब बात कही है कहने वाले ने, कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अरे अपने हित अहित की तो चिंता करो। यही बात अभी आपसे कह रहा हूं, तू बालक नहीं भर्यो सयानप। जो बुद्धिमानी है उसको व्यवहार की बजाय यहां लगाओ ना, अपने हित अहित का विचार करो। काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, ये जो थोड़ा बहुत हमको मिल गया संतों गुरुजनों के प्रसाद से, इसमें हमको संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है। लक्ष्य तो हमारा ये है, पहुंचना यहां है। इतना सब कुछ मिल गया श्री स्वामी जी को, लेकिन वो जो भीतर का अभाव था ना, वो कांटे की तरह चुभता था। वो कहते थे नहीं, ये वो नहीं है जो मैं पाना चाहता था, जिसको पाकर पूर्ण तृप्ति लाभ होता है, ये वो नहीं है। और महापुरुष थे, सच में प्यास थी, इतना सब कुछ प्राप्त करके, जिसको प्राप्त करने में एक मनुष्य कई जीवन लगा दे पर प्राप्त न कर पाए, वो मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा, वो ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद एक क्षण नहीं लगाया, छोड़ दिया उसको और चल दिए। प्रभु से मिलना है, अब केवल प्रभु से मिलना है। सब मिला पर प्रभु नहीं मिले, प्रभु से मिलना, चल दिए। और जैसा अभी आपसे कह रहा हूं भाई, जब प्रभु से मिलने के लिए कोई चलता है तो मार्ग तो पता नहीं, पर वो चलता है। जब नदी चलती है समुद्र से मिलने के लिए तो कोई रास्ता नहीं होता उसके पास, वो तो चल देती है, तीव्र वेग से बस चलती है समुद्र की ओर। ऐसी चल पड़े, 3-4 दिन हो गए भूखे प्यासे भटकते, और एक स्थान पर शरीर अत्यंत दुर्बल श्रमित और गिर पड़े। तो कह रहे कोई ऐसे ही चरवाहा था, उसके पास 2 दिन की बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। कह रहे बड़ी भयानक शीत थी, ठंडी के दिन थे। उसने देखा कि कोई तपस्वी है, कोई साधु है और भूमि पर गिरा है। वो आया मेरे पास,
उसने कहा महाराज मेरे पास तो ये है, आप लेंगे? उन्होंने स्वीकृति की मुद्रा में अपना सिर हिलाया। कह रहे थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें गुड़ उबाल कर और वो 2 दिन की बासी रोटी उसने श्री स्वामी जी को दे दी। तो स्वामी जी तो पहले भी लब्ध प्रतिष्ठ थे, और प्रभु से मिलने के बाद तो फिर जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई, 10 दिशाओं में उनका सुयश प्रसारित हो गया। पर उसके बाद वो यत्र तत्र ये बात कहा करते थे कि जो स्वाद मुझे उस 2 दिन की बासी रोटी में आया, वो स्वाद जीवन में न पहले कभी आया और मुझे न फिर कभी आने की संभावना है। भूख थी, उस भूख में वो स्वाद छिपा था। तो हमको भजन में सुख नहीं मिल रहा है, हमको भजन में आनंद नहीं आ रहा है, भाई अभी भगवान से अतिरिक्त हम कुछ और चाहते हैं, अभी कभी कुछ और की इच्छा है, वही इच्छा हमको भजन में सुख नहीं लेने दे रही है। हमारे साथ ये घटना क्यों घट रही है, इसका विचार करना चाहिए। पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सोच समझ कर कहा, बहुत विचार कर कहा, सबसे अधिक अनदेखी अगर हम कर रहे हैं केवल अपनी कर रहे हैं। हम अपनी अनदेखी कर रहे हैं, अपने भीतर के अभाव को अनुभव तो करते हैं, भीतर के अभाव को अनुभव तो करते हैं, लेकिन उस अभाव की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं। अरे संसार के लिए कितने चक्की पीसते हो? ठाकुर जी तो बड़े थोड़े में राजी हो जाते हैं भाई, रंच प्रेम में। ऐसा संत कह रहे हैं, उनकी बात को यथावत स्वीकार करना चाहिए। कह रहे रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। मर गए तुम संसार के लिए, तुमको कुछ नहीं मिला। अरे दरबी लेके मूड जरावत हाथ को, मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को। तो बस इतनी बात अवश्य संतों की मुझे लगता है मान लेनी चाहिए, जो गया सो तो गया, पर हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करिए। मैंने आपको कथा सुनाई, आपने सुन ली, मैंने आपसे कुछ चर्चा की, आपने सुन ली, मुझे भी आनंद आया, आपको भी आनंद आया, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? थोड़ी देर के लिए हमको अच्छा लगा, सुखद लगा, क्यों नहीं लगेगा भाई? भगवान की कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, मीठी मीठी है, मधुरी मधुर है। कहाँ संसार के धक्के खाकर आते हैं हम यहाँ पर, कितने कटु अनुभव हैं हमारे संसार के, और कोई एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के घाव लगे हैं हमारी चेतना पर। यहाँ पर आकर संतों की शरण में बैठते हैं, संतों के शब्द कान में पड़ते हैं, अच्छा लगता है, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? आपको यहाँ पर बैठना अच्छा लग रहा है, इसमें आपकी कोई उपलब्धि थोड़ी है, तो सत्संग की महिमा है। पर जो सुन रहे हो, उस स्थिति का विचार करके उस स्थिति को प्राप्त करने की लालसा भी तो हृदय में होनी चाहिए। मुझे ऐसी प्राप्ति कब होगी? मेरा मन प्रभु के लिए व्याकुल कब होगा? मैंने तो जब से इस प्रसंग का चिंतन आरंभ किया, मैं तो इस बात से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं कि विदुर जी ने केवल इतना कहा, कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। सुनते ही उद्धव जी की भाव समाधि लग गई, जैसे कृष्ण नाम कान में पड़ा। बड़ी कठिनाई से अपने मन को संभाले बैठे थे। कल यही आपसे मैं कह रहा था, भाई आपको मुझे थोड़ी देर का यहां सुख मिलता है, हम दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, वो तो भगवान के अंग संग रहे हैं, प्रभु का उच्छिष्टामृत उन्होंने पाया है, प्रभु के प्रसादी वस्त्र उन्होंने पहने हैं, प्रभु की प्रसादी बनमाला की सुगंध उन्होंने ली है, प्रभु के चरणों की तुलसी का ग्रहण उन्होंने किया है, ठाकुर जी का दिया हुआ अंगराग उनके तन पर शोभा पाता है, ठाकुर जी के संग हंसे हैं, बोले हैं। किस प्रकार अपने मन को संभालते होंगे, और प्रभु की आज्ञा मानकर आपके मेरे हित के लिए, आपके मेरे मंगल के लिए, आपके मेरे कल्याण के लिए रह गए यहां पर। प्रभु ने कहा तुम रह जाओ, तुम रह जाओ उद्धव, तुम यहां रहना, ये ज्ञान मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, तुम इस ज्ञान को धारण करना, बड़ा विकट समय आएगा। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन में। अभी तो कह रहा था भाई कोई हमारी तपस्या फलीभूत नहीं हो रही है,
ये तो संतों का प्रसाद हमको मिल गया, ऐसा सात्विक वातावरण हमको नित्य मिल रहा है, थोड़ी देर बैठकर हम यहाँ पर आकर ये प्रभु का नाम गा लेते हैं, प्रभु की चर्चा कर लेते हैं। कोई आपकी मेरी तपस्या थोड़ी है, आपका मेरा पुण्य थोड़ी है। ये जो ऐसे संत रह गए ना यहाँ जो हैं, उनकी उपस्थिति करा लेती है आपसे मुझसे ये सब कुछ। बहुत विचार कर कही बात कबीर जी ने, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। जीव को जब जब भगवान मिलेंगे, यानी वो संत की कृपा से मिलेंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझे बचपन से संतों का दर्शन भी मिला और संतों का संग भी मिला और संतों की कृपा से संतों की सेवा भी मिली। बाल्यकाल से ऐसा वातावरण मिला, सत्संग भी मिला और संत सेवा भी मिली। पर मैं भीतर ही भीतर इस बात का भी अनुभव करता हूं कि प्रत्यक्ष में जिन संतों का आशीर्वाद मिला, उनके चरणों में तो बार बार प्रणाम है ही। उनके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। लेकिन मैं अनुभव करता हूं, बराबर अनुभव करता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कितने संतों का आशीर्वाद होगा जो हम यहां तक आ पाए। मैं तो अपने भीतर कोई भी योग्यता, कोई भी सामर्थ्य नहीं पाता, किसी भी प्रकार से नहीं। और मैं यहां से बैठकर केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक एक शब्द प्रभु साक्षी हैं और मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं तो अपने भीतर कोई भी योग्यता नहीं पाता, कैसे यहां तक आना हो गया? केवल एक ही बात है, संत अनुकूल रहे, संत प्रसन्न रहे, संतों का सहज में आशीर्वाद मिलता रहा, संतों के चरणों की धूल माथे पर पड़ती रही और आ गए यहां तक। तो ये जो सब है ये उन्हीं के चरणों में समर्पित है। यहां उद्धव जी की भक्ति दर्शनीय है, यहां उद्धव जी की भावना दर्शनीय है। इसलिए प्रथम दिन जब इस प्रसंग की चर्चा आरंभ हुई थी, मैंने आपसे कहा था श्री उद्धव जी ऐसे भागवत हैं कि उनका नाम लेने मात्र से हम जैसे जीव पवित्र हो जाएं, हम जैसे जीव पावन हो जाएं। अब उद्धव जी को प्रणाम करना हो तो कैसे करना चाहिए? श्री उद्धव जी को अगर प्रणाम करना हो, उनका ऐसा मधुर स्मरण हमको हो रहा है, उनके चरणों में यदि हमको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी हो, कैसे करनी चाहिए? हाँ, उद्धव जी को श्री कृष्ण नाम सुनाकर, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। और शायद इसीलिए कहा गया है सबते सेवक धर्म कठोरा, क्योंकि सेवक तो अपने हिस्से के भजनानंद का भी समर्पण कर देता है सेवा के लिए। अब जिसको भगवान की कथा कहने की सेवा करनी है, अब जब भगवान की कथा का गान करेगा तो हृदय में आनंद की वृद्धि होती है, प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन जो कहने वाला है उसको बहुत सावधान होकर कहना पड़ता है, क्योंकि यदि कहने वाला डूब जाएगा फिर कहेगा कैसे। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, कि जैसे दीपक की बाती को थोड़ा सा बाहर रहना पड़ता है प्रकाश करने के लिए। बाती यदि पूरी की पूरी घी में डूब जाए तो दीपक जलेगा कैसे, प्रकाश कैसे होगा। तो आप देखो जो डूबे हुए संत हैं, जो भगवत भाव में डूबे हुए निमग्न भक्त हैं, वो उस आनंद को छोड़कर थोड़ा बाहर आते हैं उस आनंद का विस्तार करने के लिए। संत तो अपने हिस्से का वो सुख भी छोड़ देता है आपके मेरे लिए। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा भाई हम तो अपने सुख में छके हैं, पर संत देखो वो अपने हिस्से का ये सुख भी छोड़कर और परमार्थ के कारण है और निकल पड़ता है संसार की गलियों में, और फिर हरि नाम के हीरे मोती बिखराता है यहां पर, आवाज दे देकर बांटता है ये धन ये प्रसाद। इसलिए संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। तो उद्धव जी ने सावधान होकर कहना आरंभ किया, पर क्या करें, कथा श्री कृष्ण की है, वो प्राण सखा है, वो प्राण प्रियतम है। कभी श्री कृष्ण के रूप का स्मरण हुआ आता है, कभी उनके स्वभाव का स्मरण हुआ आता है। उद्धव जी कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में अरे बड़े बड़े राजा महाराजा भी एक निर्णय पर तो पहुंच गए थे, श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह का दर्शन करके एक निर्णय पर तो पहुंच गए थे। बोले भाई विधाता की सारी चतुराई इसमें लग गई है, इससे सुंदर इस त्रिलोकी में और कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के इस नयनाभिराम विग्रह से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्थुः किलकृत्य शेषा। अच्छा, कभी उद्धव जी डोलने लगते ब्रज की गलियों में, कभी पहुंच जाते द्वारिका के महलों में, कभी पांडवों पर की हुई उस कृपा का उनको स्मरण होने लगता, कभी यहां कभी वहां। और उद्धव जी जिस प्रकार से लीला का गान कर रहे हैं, देखो जैसे श्रीमद् भागवत में क्रम से लीला का गान है, उद्धव जी जिस प्रकार से लीला का गान कर रहे हैं बता रहा है कि उद्धव जी इस समय प्रेम में बावरे हैं। भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। जैसे किसी उन्माद में व्यक्ति अटपट बोलता है ना, उसको पता नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे कोई खुमारी चढ़ी हो, व्यक्ति जैसे अटपट बोलता है ना, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। पर उद्धव जी के भीतर तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है नहीं। जो कह रहे हैं वो तो कृष्ण विषय की है, कृष्ण परक ही है, कृष्ण की ही बात है। लेकिन कभी पहुंच जाते हैं वहां ब्रज की गलियों में, महापुरुष चिंतन करते हैं ना, ऐसा क्यों? उद्धव जी जैसा ज्ञानी वो लीला का गान कैसे कर रहे हैं? एक क्षण पहले तो युधिष्ठिर के
उस राजसु यज्ञ की बात कह रहे हैं, फिर एकदम से पहुंच गए ब्रज की गलियों में, ब्रजांगनाओं की बात करने लगे, गोपियों की बात करने लगे। ऐसा कैसे? बोले भाई इस समय वो प्रेम विह्वल हैं। किसी ने आके प्राण प्रियतम का स्मरण करा दिया है, अरे कब से अपने मन चित्त को संभाले बैठे थे, पर एकदम से आके किसी ने कहा कृष्ण की कथा सुनाइए। और वो कहने वाला कौन है? वो भी साधु है, वो भी महात्मा है, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है। विदुर जी की भक्ति भी तो ऐसी है ना कि उनके निकट पहुंचते ही उद्धव जी को स्वतः भावोद्रेक होने लगा। अरे कोई श्रोता, वास्तविक श्रोता यदि है, यदि वो पास में आकर बैठ जाए तो कहने वाला बिना कहे रह ही नहीं पाएगा, उसको कहना ही पड़ेगा। परीक्षित जी ने प्रकट करा ली ना श्रीमद् भागवत की वार्ता सुखदेव जी महाराज के हृदय से। भागवत तो उनके हृदय में विराजमान है, परीक्षित जी ने प्रकट करा ली। आप देखो जो कहीं 2 घड़ी से अधिक ठहरते नहीं, 7 दिन रात ठहर गए। इसमें कुछ परीक्षित जी का भी प्रताप है, इसमें कुछ उनकी भी महिमा है, और मैं तो कहता हूं उन्हीं की महिमा है। यहां उन्होंने प्रकट करा लिया, पहले तो खींच लिया उन्होंने सुखदेव जी को अपनी ओर। सुखदेव जी आए, उनको तो खोजना किसी के वश की बात नहीं है, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र महापुरुष है। आपसे मैंने उस दिन संकेत किया था, श्रीमद् भागवत में 2 के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग है, भगवान के लिए और श्री सुखदेव जी के लिए। वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो खींचे चले आए वो। और जो 2 घड़ी से अधिक कहीं रहते नहीं, वो टिककर बैठ गए श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए, परीक्षित की महिमा है, उनको भी प्रणाम है। तो उद्धव जी से पूछने वाले भी महात्मा हैं, भगवान रीझे हैं उद्धव जी की भक्ति पर। श्री कृष्ण प्रसन्न हैं उद्धव जी की भक्ति पर, और श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है विदुर जी की भक्ति पर। तभी विदुर जी को उद्धव जी का दर्शन हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि कभी मन में ऐसी इच्छा हो ना कि हमें भी किसी ऐसे दिव्य भक्त का दर्शन हो। किसके लिए जीवन धारण किया है भाई? किसके लिए? देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अरे हमको भी भगवान के भक्त का तो दर्शन हो, ऐसा कोई भक्त संत हमको भी तो मिले जिसकी चेतना सदा दिव्य जगत में विचरण करती हो। ऐसे आपको बहुत मन की बात कह रहा हूं, साधक जीवन की बात आपसे साझा कर रहा हूं, बांट रहा हूं। ऐसे मेरे मन में तो कभी कभी इच्छा होती है, मेरे मन में तो कभी इच्छा होती है, जब मेरे मन में ये भाव आता है ना कि देखो श्री हनुमान जी महाराज इस समय भी यहीं धराधाम पर विराजमान हैं, उद्धव जी अभी भी इस धराधाम पर विराजमान हैं। ऐसे मेरे मन में तो इच्छा होती है कि हमारा भी कभी भाग्य जगे, उनकी चरण धूल हमको भी मिल जाए। भाई हमको इस भारत भूमि पर जन्म मिला है, हमको संत परंपरा से ये सब बात सुनने को मिली है, इसका लाभ क्या है? थोड़ी देर पहले आपसे मैंने यही तो कहा, मैंने सुनाया, आपने सुन लिया, मुझे भी आनंद आया, आपको भी आनंद आया, पर नहीं, हमको यहीं रुकना नहीं है। ये तो इन शब्दों की महिमा है, ये तो इन शब्दों की महिमा है। आपको मुझे सुख मिल रहा है, ये तो भगवत कथा की महिमा है। पर भाई जिस बात को सुनकर हम आनंदित हो रहे हैं, जिस विषय में श्रवण करके हमको सुख मिल रहा है, उस विषय को प्राप्त करने की लालसा भी तो होनी चाहिए। मैं तो ऐसे अपने साधक जीवन की बात आपसे कह दी, बहुत बार मेरे साथ में तो ऐसा होता है, मन भी भर आता है कभी कभी कि भाई हमारा भी कभी भाग्य जगे। पर फिर जब अपनी ओर देखते हैं तो फिर लगता है कि भाई हम ऐसी आशा भी कैसे कर सकते हैं। पर फिर लगता है कि भाई मन में ऐसा भाव आ रहा है, मन में यदि ऐसी इच्छा हो रही है, ये भी प्रभु का कृपा प्रसाद है। हो सकता है कभी हमारे भी बात बन जाए, किसी ऐसे भक्त का दर्शन हो जाए जिसके लिए नारद जी कहते हैं दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ऐसा भक्त कोई मिल जाए जो ऐसा भक्ति का दान कर दे जिसके बाद कभी पथ पतन ना हो। कहने वाला बड़ी खूब बात कह रहा है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। भक्त को इस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं है भगवान कब मिलेंगे, अरे भगवान तो मिले मिलाए।
भक्ति कब मिलेगी? भगवान का कहीं अभाव थोड़ी है, भगवान तो मिले मिलाए हैं। भगवान आपसे मिले नहीं होते तो आप होते ही नहीं, भगवान मिले हैं तो आप हो। भगवान आपसे हिले मिले हैं तो आप हो। जीव की सत्ता कैसे है? बिना ईश्वर के जीव की सत्ता ही संभव नहीं है। आप हो, भगवान आपसे मिले हैं। भक्ति कैसे मिले? ऐसी भक्ति, दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो ऐसे जिस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं ना, आपको हंसी आ जाएगी सुनकर। जिस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं तो वो मोबाइल फोन में कंपास होती है ना, मैं उससे देख लेता हूं भाई वो किस दिशा में है, और वहीं पर ऐसे मुख करके बैठ जाता हूं कभी। श्री गुरु चरण सरोज रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। क्योंकि सुना है भाई, संत तो भगवान से भी अधिक दयालु हैं। भगवान के भक्तों के हृदय में तो भगवान से भी अधिक करुणा है। और मैं एक बात और भी आपको, ये प्रसंग आया है तो कह रहा हूं, मैंने कभी प्रभु से नहीं कहा आपका दर्शन कब होगा, आपका दर्शन कब होगा। और सच्ची बात तो यह है, इस बात का मुझे कभी कभी खेद भी होता है कि भगवान के दर्शन की कोई इच्छा नहीं है अभी मन में। अभी तो है कि प्रभु आपके किसी ऐसे भक्त का दर्शन कराइए, आपकी भक्ति मिले। आप तो जब मिलना तब मिलना, पर अभी तो आपकी भक्ति मिले। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय महदी जय। दरस तेरे प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। चलो आज से पहले तो मैं अकेला ही प्रार्थना करता था, आज आप सबके साथ हो गई, हो सकता है थोड़ी जल्दी सुनवाई हो जाए। हाँ, पर इच्छा यही है। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, नाही किया लबो एक नाम तेरा मैं पप्पो। ऐसे किसी संत का दर्शन हो, ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसो रे भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत। क्योंकि भाई हम तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, फिर भूल हो जाती है, फिर प्रयास करते हैं, फिर भूल हो जाती है। पर ऐसा कोई संत मिल जाए, तभी नारद जी ने कहा अमोघश्च, उसका मिलना अमोघ है भाई। फिर उसके बाद पथ पतन नहीं होता। जब कोई ऐसा संत आपके हृदय में भक्ति का बीज डालता है, फिर पथ पतन नहीं होता, फिर जीव भूलता नहीं है, भटकता नहीं है, फिर सीधा भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी को महल से निकलते ही नारद जी मिल गए। नारद जी की महिमा है भाई, ऐसी युक्ति बता दी उन्होंने। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली। अब देखो भाई, ध्रुव जी एक प्रकार से मांगने तो राज सिंहासन ही जा रहे थे ना, निकले तो इसीलिए थे। सदगुरु ऐसा मिला, सदगुरु ऐसा मिला। प्रथम गुरु उनकी माता, जिसने भक्ति का बीज डाला। मैं तो जब जब श्री ध्रुव जी का स्मरण करता हूं,
तो ध्रुव जी से पहले उनकी माता को ही प्रणाम करता हूं, और उन्हीं को करना चाहिए। मुझे लगता है उस माता की भक्ति भी कैसी रही होगी। नन्हा सा सुकुमार बालक, एक पुत्र। कभी कभी इस बात का विचार करना चाहिए कि कैसी उस माता की भी भक्ति होगी, कैसी जननी होगी वो। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, और अकेले भेज रही है उसको। पता नहीं वो लौट कर भी आएगा कि नहीं। अरे कोई संसार की वस्तु लाने के लिए तो नहीं भेजा था माँ ने कि जा बेटा बाजार से वस्तु ले आ। जा तू नारायण का भजन कर और परम पद का अधिकारी हो जा, इसके लिए भेजा है माँ ने। वो तो ऐसा मार्ग है, पता नहीं वो लौट कर भी आते कि नहीं आते। माता का भी कैसा सामर्थ्य होगा। और यहां मुझे सामर्थ्य से अधिक दर्शन होता है माता की भक्ति का। माता का कैसा विश्वास होगा प्रभु के चरणों में। भेज दिया आपने, अपने हृदय के उस टुकड़े को डाल दिया वन में, जा भगवान का भजन कर। और भाई जननी जने तो भक्तजन, और कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। हमारे हरिनाम व्यास जी तो कहते हैं जननी सोई जो हरि जपावे, जनक सोई जो भक्ति सिखावे, साधु सोई जो साधु सिवावे, और गुरु सोई जो नाम जपावे। तो मैं खैर आपसे यह कह रहा था, ऐसा कोई संत मिल जाए फिर पथ पतन नहीं होता। नहीं तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले कहा हमसे तो भूल हो जाना स्वाभाविक है, अब तक हुई रही है। प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं, सुख की आशा लगाकर बैठे हैं। भूल की भूल तो यही है। और कोई भूल हो रही है कि नहीं हो रही, मैं क्रिया की भूल की बात नहीं कर रहा हूं कि हम जो सेवा पूजा आदि करते हैं उसमें उसको करने में कोई आपसे भूल हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस भूल की ओर तो प्रभु देखते ही नहीं, उस भूल की ओर प्रभु नहीं देखते। पर हमसे तो भूल की भूल हो रही है, जो सब भूलों की भूल है। प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं, भगवान से अतिरिक्त कहीं और सुख की आशा लगाकर बैठे हैं। यह भूल हो रही है, यह भूल हो रही है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भाई आप कहते हो भजन में सुख नहीं मिल रहा। नहीं, आप ये नहीं कहते भजन में सुख नहीं मिल रहा, आप कहते हो भजन में मन यहां वहां दौड़ता है। सबका प्रश्न यही है ना, एक यही प्रश्न है भाई। भजन करने बैठते हैं मन यहां वहां दौड़ता है। भजन करने बैठते हो मन यहां वहां क्यों दौड़ता है? क्योंकि जो आप करने बैठे हो उसमें मन को रस नहीं मिल रहा है, उसमें मन को सुख नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो मन यहां वहां दौड़ता है। सिनेमा देखने जाते हो तो मन यहां वहां नहीं दौड़ता। कितने डूब जाते हो उसको देखते देखते, उसी के साथ हंसने लगते हो, उसी के साथ रोने लगते हो। वो जो सामने पर्दे पर चल रहा है, कैसे उसको देखते देखते खो जाते हो आप, उसमें डूब जाते हो। कोई नातेदार रिश्तेदार आया, उसके साथ बैठकर बतियाने लगे, अरे 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। अरे और तो और छोड़ो, किसी के ब्याह में जाते हो, सुबह हो जाती है तुमको, अरे सुबह हो गई पता ही नहीं चला। कितना मन डूब जाता है, क्योंकि मन को वहां रस मिल रहा है, क्योंकि आपका मन वहां पर रस ले रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कब समय चला गया। भजन में बैठते हो तो 2 घड़ी तो बहुत दीर्घ काल हो जाएगा। 2 घड़ी तो 48 मिनट होते हैं, वो तो बड़ा दीर्घ काल हो जाएगा। क्या कहें, आप ही जानते हो। थोड़ी सी देर में कितनी कूद फांद मन करता है। क्यों करता है भाई, क्यों? क्योंकि उसको वहां पर रस नहीं मिल रहा। उसको वहां रस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसे वो चाहिए ही नहीं, उसे वो चाहिए ही नहीं। आपने सुख की आशा कहीं और बांध रखी है भाई, आपकी डोर कहीं और बंधी है। और कबीर कहते हैं ऐसी माला फेरत जुग भया। एक जन्म की बात नहीं कर रहे, कह रहे जुग भया। एक युग में पता नहीं कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार मरे। अरे माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, मन वहीं का वहीं, वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, टस से मस नहीं हुआ, फिरा ना मन का फेर। तभी उस दिन आपको सुनाया था मैंने, आप हंस रहे थे। तभी कबीर जी ने चुटकी ली कि भाई काट सूत मिल क्या करे जब फेरनहार कपूत। जो मन भजन में लगा है
वो मन ही प्रभु से अतिरिक्त कुछ और चाहता है, वो मन ही प्रभु को नहीं चाहता है। माला क्या करेगी भाई? वो काठ और सूत की माला क्या करेगी? काठ सूत मिल क्या करे जब फेरणहार कपूत। अब आप पूछो कि आपकी सारी बात ठीक है, पर हम करें क्या? आप पूछो कि भाई आप जो सब बात कह रहे हो वो सब बात ठीक है, हम ये सब जानते हैं, पर हम करें क्या? क्या करें? मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आप मुझसे पूछो क्या करें? ये जो कर रहे हो ना, इसे तब तक करते रहो। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में सूत्र देते हैं। सूत्र माने फॉर्मूला। संतों ने फॉर्मूले दिए हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में एक सूत्र देते हैं, कह रहे बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। जब धान कूटा जाता है, आपने तो कभी कूटा नहीं होगा, जब धान कूटा जाता है तो मूसल चलाया जाता है। कब तक? जब तक धान का दाना एक और नहीं हो जाए, भूस एक और नहीं हो जाए, तब तक। शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। मूसल चलता रहे। ये जो शब्द है ना, ये निरंतर कान में पड़ता रहे। ये जो कर रहे हो ये तब तक करिए जब तक बुद्धि संशयात्मिका से निश्चयात्मिका ना हो जाए। जब तक निश्चय ना कर ले मन इस बात का, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। कितने कितने गर्व से कहा था राजमाता हाड़ी रानी ने मीरा जी से, कितने गर्व से कहा था, अरे तू भारत के सर्वश्रेष्ठ कुल की पट्ट महिषी होकर आई है, पटरानी बनकर आई है। उनके लिए वो बहुत गौरव की बात थी। और मीरा ने कैसे 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 धूल के समान उड़ा दी वो बात। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास, राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास, साधु सेवा नेम हमारा। कुछ भी छूट जाए ये नहीं छोड़ूंगी मैं। बोले तुम्हारे राजमहल का जो मस्तक है, इसे संतों के चरणों में झुका कर मानूंगी मैं आई हूं इस कुल में, और तुम्हारे कुल का कल्याण होगा कैसे? ऐसे ही होगा। ये जो तुम्हारा गर्व से उठा हुआ मस्तक है, अब जब तक संतों की चरण धूल में इसको झुका नहीं दूंगी, तब तक चैन नहीं लूंगी। साधु सेवा नेम हमारो गोविंद मिलन री आस, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। आप देखो ऐसे गिरते पड़ते चलने का कोई सुख है? उसे तो अच्छा है बैठ जाओ, 2 कदम चलो फिर गिर जाओ और चोट लगेगी। इस मार्ग पर चलना है तो ऐसे। तभी कबीर ने कहा कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। तभी घोषणा करते हुए कही ये बात कबीर ने, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। आप देखो जो कुल की मान मर्यादा थी, जिस कुल में मीरा जी ब्याह कर गई, उस कुल की जो मान मर्यादा थी, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजवंश, और उसकी महारानी बनकर गई हैं वो। और मीरा जी उत्सव किस बात का मना रही है? राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भट की, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भट की। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। ध्यान रखना,
उसके मार्ग पर आपको जाने से रोकने वाले अच्छे शब्द भी होंगे, बुरे भी होंगे। खाली बुरी बात ही नहीं, अच्छी बात भी होगी, अच्छी बात भी होगी। पर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल तब जयति जयति जग उच्चरे, सेवक जी महाराज कहते हैं। इसलिए मैंने कहा जब तक बुद्धि निश्चयात्मिका ना हो जाए, जब तक आपका लक्ष्य स्थिर ना हो जाए, जब तक इस मार्ग पर आपका पांव टिक नहीं जाए, जब तक गाढ़े कदमों से चलना सीख नहीं जाओ, तब तक यही करना, करते रहना। ताज कुलारी लाज गमाई सादा के संग बटकी, ताज कुलारी लाज गवाई सादा के संग बटकी, ताज कुलारी लाज गमाई सादा के संग बटकी। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब न रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब न रहूंगी मैं अटकी। देखो, यहां संसार में कोई साधारण सा पद किसी को प्राप्त करना हो, मान लो कोई नेता है, उसको चुनाव जीतना है, कैसे दिन रात बेचारा यहां वहां गली गली भटकता है, इसको हाथ जोड़ता है, उसको हाथ जोड़ता है। जब तक कुर्सी पक्की न हो जाए तब तक चैन लेता नहीं है ना। संसार का एक साधारण सा पद है, थोड़े से समय के लिए बस। अगर प्रभु की कृपा से दृष्टि उदार हो जाए, ऋषि मुनियों की सी दृष्टि हो जाए जो अपनी दृष्टि से अनेक अनेक ब्रह्मांडों का लय विलय देख लेते हैं इस अस्तित्व में, फिर उनकी दृष्टि में तो ये सब क्या है, कुछ भी नहीं। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे जैसे रस्सी से बंधा हुआ लोटा कुएं में जाता है, भर के आता है, फिर खाली होकर फिर जाता है, फिर भर के आता है। कह रहे ऐसे ही ऐसी सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। तुमने आकर यहां पर क्या कर लिया भाई? तुम्हारी उपलब्धि की गिनती क्या है? वो किस गिनती में है, किस गणना में है? सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। इसलिए मैंने कहा अगर संतों की सी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सहज ही जिनके पग परत और रजसम होत पसान। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। उनका कोई नाम निशान नहीं है, उनकी कोई बात कहने सुनने वाला नहीं है। कबीर जी कहते हैं जिन महलों में राग रंग होता था, ध्वजा पताका लहराती थी, आज जाकर देखो वहां अकेले जाने में भी डर लगता है। कई कई राजाओं के ऐसे ऐसे किले हैं ना, हॉन्टेड, अकेले जाने में भी डर लगता है। और कभी राग रंग होता था, उन ऊंचे ऊंचे महल के शिखरों पर ध्वजा पताकाएं लहराती थी, आज देखो। तो कह रहे सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। क्षुद्र सा ये संसार और इसकी उपलब्धि, इसके लिए व्यक्ति कितना पछता मरता है। एक बात देखो, उससे सीख लेने के लिए मैं कह रहा हूं। एक छोटी सी कुर्सी के लिए ऐसे कैसे आदमी पचमर जाता है, और हम तो यहां भाई परम पद को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मैं तो प्रभु के चरणों में लगी कुर्सी की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए हरिपद भज न विलंब कर,
और इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, क्योंकि कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है, अरे थोड़े से साधन से भगवान मिलते हैं, थोड़े से साधन से भगवान मिलते हैं। इतने पर भी तुम्हारा काम अगर नहीं बनता है तो फिर पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। फिर ध्रुवदास जी कहने भाई हमने तो अपनी बात बता दी, जिसको समझ में आए सो ठीक, नहीं तो भाई अपनी वो जाने। अगर इतने पर भी काम नहीं बन सकता, ये बात केवल आपको झंझोड़ने के लिए कही है मैंने। किस लिए कही है? कभी कभी थक जाता है व्यक्ति, साधन काल में कभी कभी थक जाता है, मन निराश होने लगता है, मन हताश होने लगता है। नहीं, निराश हताश नहीं होना है, कहना ये मूसल चलता रहे जब तक वो जो असार भूस है वो एक और नहीं हो जाता, जब तक धान एक और नहीं हो जाता, तब तक ये शब्द की चोट लगती रहे, निराश नहीं होना है। तो फिर चले उद्धव जी के पास। उद्धव जी भाव विह्वल हैं, कृष्ण कथा जैसे शब्द कान में पड़ा, प्रेम समाधि लग गई, जैसे तैसे अपने मन को संभाला, अपने मन को संभाल कर बोलना शुरू किया। कभी भगवान की रूप माधुरी का स्मरण हो आता है, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है, और जब कभी भगवान के शील स्वभाव का स्मरण करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, कि जो अजन्मा होकर भी जन्मे। और उद्धव जी कहते हैं उस समय में मैं संग में ही था विदुर जी, जब कंस का वध करने के पश्चात वो मिलने गए अपने माता पिता से, और सजल नेत्र नत शिर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहते कंस के भय के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा बन नहीं पड़ी, मेरे इस अपराध की ओर ध्यान मत दीजिएगा। कह रहे प्रभु के उस शील का, उस स्वभाव का स्मरण करता हूं तो मन व्यथित हो जाता है, प्रभु का स्वभाव मन को मथने लगता है। त्रिलोकी के नाथ हैं वो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। दृष्टा भवद्भिर्ननुराज सूये, चैत्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः, यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक्, योगेन कस्तद्विरहं सहे। जो बात अभी मैं आपसे कह रहा था, संयोग से वही बात श्री उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से। कह रहे विदुर जी आपने तो देखा था उस राजसू यज्ञ की सभा में किस प्रकार उनसे घोर बैर रखने वाले शिशुपाल को भी वो गति मिली, बड़े बड़े योगी जिसकी स्पृहा किया करते हैं, जिसकी इच्छा किया करते हैं, शिशुपाल को वो गति मिली। यहां श्री उद्धव जी के कहने का तात्पर्य कैसी महिमा है श्री कृष्ण के भजन की, कैसी महिमा है श्री कृष्ण के स्मरण की। अरे कोई बैर भाव से भी उनको भज रहा है, उसको भी परम गति प्राप्त हो रही है। तभी मैंने अभी आपसे कहा कि इतनी सब अनुकूलता, इतनी सब व्यवस्था प्रभु ने, गुरुजनों ने हमारे लिए कर दी, अब भी यदि भाई हमसे भजन नहीं होता, नहीं ये कहना ठीक नहीं है, अब भी यदि हम भजन नहीं करते फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा भाई। कितनी सब अनुकूलता। आप देखो जिस इष्ट का हम भजन कर रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, चिंतामणि प्रणमताम, कैसा उसका स्वभाव है। आगे कहेंगे उद्धव जी, कम वा दयालुम शरणं ब्रजे, ऐसा और कौन दयालु है भाई जिसकी शरण में जाया जाए। कितने थोड़े से में भगवान मिल रहे हैं, पर करे क्या। हमको भगवान चाहिए ही नहीं, हमको क्या लेना भगवान से। हमारा तो भगवान काम बना दे बस, जब हमको आवश्यकता पड़े हमारा काम बनता रहे, हमको और क्या लेना देना है। प्रभु चाहिए तो भाई यही मार्ग है। कितना सुंदर, कितना सरस भी और कितना सरल भी, कितना मधुर, कितना मीठा मार्ग है।
तथैव चान्ये नरलोक वीरा यहावे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य। और उद्धव जी कहने लगे क्या उनकी महिमा सुनाऊं। कह रहे महाभारत के उस युद्ध में, कह रहे वो जो शत्रु पक्ष के वीर तो श्री कृष्ण की मुख सुधा माधुरी का पान करते करते जिन्होंने देह त्यागी, जिन्होंने प्राण त्यागे, अरे बरे बोले वो भी परम पवित्र होकर परम गति को प्राप्त कर गए। और क्यों ना हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंतराम कही आवत नाही। अरे जन्म जन्म प्रयास करने के बाद भी अंत में जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता। और ऐसा सब अनुभव तो आपने अपने जीवन में किया होगा, यहां वहां देखा होगा। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसको लाख प्रयास करते हैं, कुछ राम का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, उसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई। और वहां वो तो श्री कृष्ण का दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग रहे हैं। कैसे ना हो परम गति के अधिकारी, ये श्री कृष्ण की महिमा है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। कैसे हूं हरि नाम ले। तभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं हमको भगवान से नहीं, हमको पहले भक्ति से मिलना है। हमें भक्ति मिले, भक्ति दुर्लभ है, भगवान सुलभ है। अब बताओ, शत्रु पक्ष के वो जो सैनिक थे, श्री कृष्ण को देखते देखते उन्होंने प्राण त्यागे, उनको भी वही गति मिली जो योगियों को मिलती है। मरने के बाद भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा जीवन भक्तिमय हो। ये जो सांसों की पूंजी प्रभु ने हमको दी है, एनुला दे प्रभु दे लेखे ये जग पे आवेखे भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। ये जो सांसों की पूंजी है ना, ये लगे सुमिरन में। मैंने जो कहा बहुत विचार कर कहा, नहीं भगवान तो मिले मिलाए हैं, मिल जाएंगे जब उनकी इच्छा होगी मिले। हमको तो प्रभु के चरणों की भक्ति मिले, जिसकी याचना काग बुसुंडी जी ने की, जिसकी प्रार्थना महादेव कर रहे हैं, पद सरोज अनपायनी, वो अनपायनी भक्ति। नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अनपायनी। वो भक्ति जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी कह रहे नहीं, दूसरा कुछ नहीं, न धर्म न अर्थ न काम रुचि, अरे गति ना चाहूं निर्वाण। मरने के बाद हमारा मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, जो होगा सो होगा। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई कि सब मरने के ही बाद होना है, फिर जीवन क्यों मिला है, इस जीवन की महिमा क्या है। वो सब वाक्य किसी का बुद्धि विलास होगा, वो सब वाक्य प्रपंच है। सत्य बात, सार बात तो ये है, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ गावा। और आगे कहते हैं तुलसी बाबा,
साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जिहि पर लोक संवारा। और इतना ही नहीं, कह रहे जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। इतना सब बानक बन जाने पर भी कोई उस पार नहीं पहुंचा। अर्थात कहता कुछ भी रहे, वो कभी प्रभु को चाहता ही नहीं था। वो कहता कुछ भी रहे, वो कुछ भी करता दिखाई पड़े। कुछ दिन पहले कहा था मैंने आपसे, आज दोहरा रहा हूं अपनी बात। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, नहीं, यहां इससे प्रयोजन नहीं है। आप चाहते क्या हो, आपके मन को चाह किसकी है, कि मन को इच्छा किसकी है। फिर से स्मरण हुआ उद्धव जी को श्री कृष्ण के उस रूप का, उस महामधुर रूप का। बड़ा सुंदर श्लोक है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा यहावे कृष्ण मुखारविंदम। आप देखो उन सैनिकों को वो गति मिल रही है जिसकी याचना संत करते हैं। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आप देखो भक्त याचना करते हैं ये, हे प्रभु अंत समय सुध लीजिए, उस समय आप हमारी संभाल करना। और आप देखो वो शत्रु पक्ष के सैनिक क्या साधन किया होगा उन्होंने, वो जाने या प्रभु जाने, तो कह रहे गति वही मिली उनको जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के कमल नयन के उस मुख कमल का दर्शन करते करते जा रहे हैं यहां से। अरे जिनका नाम कान में पड़ जाए जीव की सदगति हो जाती है, और उन प्रभु का दर्शन हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं उद्धव जी? अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। जिनका ऐसे अनजाने में भी नाम लेने पर, उनकी महिमा न जानने पर, उनका दर्शन करने पर भी जब जीव को परम गति प्राप्त होती है, तो जो लाड़ से प्रेम से उनको दुलराएगा, उसको प्रभु क्या ना दे देंगे, उसको क्या नहीं दे देंगे प्रभु। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्। या एक और बात जो गुप्त रूप से कही गई है, कह रही दुर्योधन के पक्ष से लड़ कौन रहा था? वो जो सेना थी, वो सेना किसकी थी? श्री कृष्ण की थी, नारायणी सेना थी। अब नारायणी सेना का प्राण नारायण है। यहां एक बात गुप्त रूप से कही गई है कि दुर्योधन को लग रहा था ये सब मेरी ओर से लड़ रहे हैं। उसको केवल ऐसा लग रहा था ये सब मेरी ओर से लड़ रहे हैं, वो तो लड़ ही नहीं रहे थे। यहां कहा गया है नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य। लड़ नहीं रहे थे, बोले वो तो एक टक श्री कृष्ण के मुख कमल मकरंद का पान कर रहे थे। अरे साधारण सा भी कोई कार्य कोई कर रहा हो, कार्य करते करते यहां वहां देखने लगे तो कह रहे यहां वहां कहां देखते हो, काम में ध्यान दो। यहां वहां देखोगे तो काम कैसे करोगे ठीक से? अब उनका काम है लड़ना, वो कैसे ठीक से काम करें लड़ने का? देख तो श्री कृष्ण की ओर रहे हैं। वो तो एक टक, तभी शब्द का प्रयोग किया, तत्रैव चान्य नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम और नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्। कह रहे नेत्रों से मुख कमल की माधुरी का पान कर रहे हैं। इसके लिए तो भाई एक स्थिति का होना आवश्यक है। चकोर की भांति पहले एक टक देख रहे होंगे श्री कृष्ण के मुख को, तब तो नेत्र कमलों से पान कर रहे होंगे मुख कमल की माधुरी। ऐसे महापुरुष गुप्त रूप से कह देते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। भाई वो लड़ नहीं रहे थे, श्री कृष्ण की नारायणी सेना है, नारायणी उसका प्राण है। दुर्योधन मूर्ख था, नितांत मूर्ख, जो नारायण के बिना नारायणी सेना ले आया। बिना प्राण के देह क्या करेगा भाई?
उस बिना प्राण के देह को अनेक अनेक प्रकार की औषधियां लगाकर कोई सजा कर भले रख ले, और तो उससे कुछ होता नहीं, ना हिले ना डुले, वो किस काम की? जैसे नारायण के बिना नारायणी सेना किस काम की? तो मूर्ख था। और वहां उसके पक्ष से भी उसको लग रहा था ये सब मेरी ओर से लड़ रहे हैं। एक स्थान पर पहले कहा गया, श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कौरवों की उस दुस्तर सेना को, कह रहे श्री कृष्ण ने देखकर ही अपनी दृष्टि से ही आयु हर ली सबकी। और वो तो एक टक श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करने में लगे हैं। जब ये श्लोक मैंने पढ़ा, मैंने कहा भाई फिर लड़ कौन रहा था वहां? वो जो सैनिक थे वो तो चकोर की भांति श्री कृष्ण मुख चंद्र का पान कर रहे हैं। नहीं तो ये श्लोक यहां क्यों कहा गया? नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्, ऐसा नहीं कहा गया है। श्री कृष्ण को देखते देखते, श्री कृष्ण का दर्शन करते करते, क्या करें? नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्, अपने अपने नयनों से श्री कृष्ण के मुख कमल की माधुरी का पान करते करते। जिन योद्धाओं ने अर्जुन के बाणों से बिंध कर अपना प्राण त्याग किया, बोले वो भी पवित्र होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। और फिर श्री कृष्ण का चंदा सा मुखड़ा है भी ऐसा। अच्छा देखो ठाकुर जी का रूप कैसा है। ठाकुर जी का रूप मन को अटकाने वाला है। एक पहली बात, मन को अटकाने वाला है। और भाई कोई हो हमारे जैसा ढीठ जिसका मन नहीं अटके, तो उसके मन में अटक जाने वाला है। ये जो श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं ना, आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। ये जो श्री ठाकुर जी का ललित त्रिभंग है, ये 3 जगह से टेढ़े किस लिए? देखो सीधा कांटा गड़े भीतर, सीधे से निकल आएगा। अब ऐसे आड़ा टेढ़ा कांटा गड़ जाए भीतर, ऐसे आड़ा टेढ़ा सा कोई कांटा हो, कल्पना करो वो भीतर गड़ जाए, किसी प्रकार गड़ जाए। अब भाई वो जो का त्यों निकलेगा तो नहीं, वो तो भीतर ही रह जाएगा। ऐसे ललित त्रिभंग है। तभी संत कह रहे हैं आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? सीधा सीधा सा कांटा गड़ा, लो तुमने निकाल लिया। तो इनका रूप कैसा है कि तो मन इसमें अटक जाए। अच्छा एक और बात तुमको बताता हूं, भीतर की बात है। अगर किसी का मन इन पर न अटके तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि अच्छा हमारी ओर नहीं देख रहा है, मेरी ओर भी नहीं देख रहा है। फिर तो उसके मन में जाकर अटक जाना इनका हठ हो जाता है। और यदि ये अटक जाए किसी के मन में जाके, फिर तो निकल पाना असंभव है। ऐसे हल्के फुल्के में मैंने आपको बड़ी गंभीर बात बता दी, पर यह श्री कृष्ण के रूप की महिमा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। और ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। हमें भी पता नहीं भाई किस श्लोक पर आकर मन अटक जाए। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसके एक एक श्लोक में अगर किसी रस का प्रकाश हुआ है तो केवल कृष्ण रस का प्रकाश हुआ है। तो श्रीमद् भागवत की इस महिमा को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को भी नमन।